नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक मेटल के बारे में बताना चाहूँगा, एक धातु के बारे में बताना चाहूँगा जो घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है और बड़े ही जानलेवा है। और इसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। अब मैं अपनी बात को प्रारंभ करते हुए, घरों में आजकल एक आ गया है एल्युमिनियम की बाल्टी चलने लग गई, एल्युमिनियम के भगोने चल रहे, एल्युमिनियम की पतीली चल रही, एल्युमिनियम के कुकर चल रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक है, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल जो है ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। अगर जो 2 ग्राम एल्युमिनियम एक साथ शरीर में पहुंच जाए तो ये मृत्यु के लिए पर्याप्त है। इसलिए एल्युमिनियम के मेटल का आप त्याग करें, और यदि नहीं त्याग करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसका अगर जो ये हमारे किसी काम का होता, पहले आप देख रहे थे 18वीं शताब्दी में, आपको मालूम होगा, या 18वीं शताब्दी के कल्चर को आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी एल्युमिनियम के पात्र का कोई प्रयोग नहीं होता था। और जबकि एल्युमिनियम बनाने का रॉ मटेरियल हमारे देश में बहुत पर्याप्त रूप से भरा हुआ है। बॉक्साइट जो है हमारे देश में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक क्षेत्र में, दक्षिण भारत में बहुत पर्याप्त मात्रा में है। अगर जो हमारे किसी काम का होता तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने इसको खाने में इस्तेमाल किया होता, लेकिन इसको नहीं किया। अब इस धातु की एक विशेषता है कि यह प्रेशर बहुत बर्दाश्त कर लेता है, प्रेशर सहने में बहुत सक्षम है, ये प्रेशर में फटता कम है। तो इसका उपयोग ज़्यादातर पुराने लोग भी वायुयान बनाने में काम में लेते थे। जैसे कि पहले के राम जी के ज़माने में पुष्पक विमान है, और ये आदि जो भी विमान है, तो पहले इस मेटल को केवल यान बनाने में हम इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि एक तो ये हल्का होता है और प्रेशर और बर्दाश्त करता है, तो ये इसके काम का था। तो अब वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जिस समय अंग्रेजों के ज़माने में भारत में एल्युमिनियम बनाया तो उसको वायुयान बनाने में लगाया गया। तो वायुयान बनाने में एक तो वो हल्का हो गया और दूसरा प्रेशर अच्छा बर्दाश्त कर रहा था। तो वैज्ञानिकों से पूछा ये किस किस काम का है, किस काम का नहीं है, ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि केवल ये प्रेशर को बर्दाश्त करने के ही काम का है, बाकी और किसी काम में नहीं आ सकता है, कमज़ोर भी है। दूसरी बात, ये खाने के तो बिल्कुल काम का नहीं है। जो इन्हीं में पात्रों में, अगर जो इन्हीं के बर्तनों में यदि भोजन बनाया जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा प्राणघातक है। इससे कई बीमारियां होने की आशंका है। तो उस जमाने में क्या हुआ कि अंग्रेज लोग भारत में कब्जा किए हुए थे, और अंग्रेजों ने कुछ क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया था, जैसे अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, और ये आदि जितने भी हमारे क्रांतिकारी भारत के थे, वे सब जेल में डाल दिए। तो ये कह रहे थे कि हमें इन क्रांतिकारियों को मारना है तो भले ही स्लो पॉइजन दे करके मारें। तो इन्होंने क्या किया कि जेलों में एल्युमिनियम के पात्रों में भोजन बनाना, एल्युमिनियम के ही पात्रों में भोजन कराना आदि प्रारंभ कर दिया। तो परिणाम ये निकला कि तब से जेलों में बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। लखनऊ के कुछ वैज्ञानिकों ने जेलों में परीक्षण किया तो सच में देखा इससे टीबी भी बहुत भयंकर रूप से होती है, सांस की बीमारी भी भयंकर रूप से होती है, और जोड़ों का दर्द भी इसी के कारण होता है, क्योंकि एल्युमिनियम हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और जब वहाँ पर बना दिया तो उन लोगों का काम बन गया। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या सोच करके हमें एल्युमिनियम के पात्र दिए थे कि हमें बीमार बनाना है क्रांतिकारियों को। तो अब अनजान लोगों ने क्या किया कि वो हल्का मेटल होने के कारण सब लोग अपने अपने घरों में लेके आ गए। और सच में जब से घरों में लेके आ गए हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं कि अगर जो हम 18वें, सबसे पहले तो 18वीं शताब्दी में एक सेंसस की रिपोर्ट हुई थी अंग्रेजों के ज़माने में, और अब के ज़माने में
तब से लेकर के अब की पूरी सेंसस की रिपोर्ट उपलब्ध है दिल्ली में, और अगर जो उस रिपोर्ट को हर 10 साल में होती है तो तब से लेके अब तक की यदि रिपोर्ट देखी जाए तो हर 10 वर्ष में बीमारियां कई गुना बढ़ रही हैं, क्योंकि इस मेटल का अधिक इस्तेमाल हो रहा है। और पर्यावरण तो खराब है ही, साथ में इसने और सहयोग कर दिया है, तो इसलिए और पर्यावरण खराब हो गया है और बीमारियां बढ़ गई हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, बीमारियों से यदि बचना है तो आप लोहे की कढ़ाई, जैसे कि कोई डॉक्टर कह देता है कि इसको आयरन की कमी है, तो डॉक्टर तो कह देगा आयरन की गोलियां खाओ, लेकिन आयरन की गोली खाने की कोई आवश्यकता नहीं। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना खाना शुरू कर दो, 15 दिन में आयरन की पूर्ति हो जाएगी गारंटी से, बिना टैबलेट खाए। और टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप आयरन की पूर्ति के लिए कभी भी टैबलेट मत खाओ, केवल आयरन की बनी हुई कढ़ाई का इस्तेमाल करके उसमें सब्जी बनाओ। और एक मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने स्वयं, एक बार आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना के देख लो, उतने ही सामान से और एल्युमिनियम के भगोने में सब्जी बना के देख लो, आपको स्वाद के लिए बताना नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा अंतर होता है उसमें, जो कि आपको कहना नहीं पड़ेगा और आप स्वयं समझ जाएंगे। क्योंकि एल्युमिनियम हमारे अनुकूल नहीं है, लोहा हमारे अनुकूल है, तो इसलिए लोहा स्वाद को बढ़ा देता है, वो स्वाद को कम कर देता है। इसलिए ये हमारे लिए सबसे घातक चीज़ है, इसलिए इससे बचे। एक और उसी से बन गया, अभी बात आई ना कि प्रेशर बहुत बर्दाश्त करता, तो इसी बात को लेकर के कुछ कंपनियों ने पकड़ लिया, तो उसके प्रेशर कुकर बना दिए। तो प्रेशर कुकर बनाने से उन्हें सफलता मिल गई, लेकिन लोगों को बीमारियां ज़बरदस्त बढ़ गईं। इसका एक कारण है, अगर और आप कभी भी अनुभव कर लेना, प्रेशर कुकर की बनी हुई सब्जी कभी स्वादिष्ट होती ही नहीं है। इसका कारण एक ये है कि जिस समय उसको नीचे से गर्म करते हैं, ऊपर से बंद है, तो बंद होने के कारण ऊपर से हवा नहीं आती है, ऑक्सीजन मिलती नहीं है, और प्रेशर के कारण वो एकदम फट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। कोई भी है सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। कोई भी सब्जी, आलू, तोरई, घिया, कुछ भी ले लो कि मुलायम हो जाते हैं, लेकिन पकते नहीं। पकने का मतलब होता है कि उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में है वो खुल करके सामने आ जाए, तो वो पका हुआ माना जाता है। और अगर जो वो पका हुआ नहीं है तो हमारे पास उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को नहीं पहुंचा पाते हैं, और वो कच्ची सब्जी से हमें कुछ नहीं मिलता। एक तरह से भूसा जैसा हम खा लेते हैं, और खाने के बाद उसमें कुछ जब मिलता नहीं है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि कुकर और एल्युमिनियम के बर्तन को हमेशा के लिए त्याग करें, और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। अभी मैंने बताया कि पूरे खुलकर नहीं आते हैं, तो जब प्रेशर से फट जाता है तो फटने से क्या होता है कि उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे तैसे दबे रहते, और दबे होने के कारण वो हमारे शरीर में कुछ भी काम नहीं आते। तो इसलिए प्रेशर कुकर का बनाया हुआ भोजन कभी भी ना तो स्वादिष्ट होता है, क्योंकि स्वाद तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है, और वे जब पक के खुल के आते नहीं तो हमारा स्वाद खत्म हो जाता। और वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से अगर जो नहीं आए सामने, तो फिर वे हमारे शरीर में भी हानि पहुंचाते हैं, अनेकों बीमारियां लाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है आपको आयरन की कमी है, आपको इसकी कमी है, उसकी कमी, गोलियां खाओ। लेकिन अगर जो हम अपने घर के बर्तन ही बदल लें तो हमें ना गोलियां खाने की ज़रूरत पड़े, ना ही बीमारी पास आ पाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को बीमारी से बचने के लिए इन मेटल से हमेशा सावधान रहें। बच सके तो अच्छा है, नहीं बच सके तो आप समझो, आपका काम समझे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। सभी लोगों से नमस्कार, जय हिंद।